प्रिय दर्शकों नमस्कार। गणेश वैदिक ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। विभिन्न मार्गदर्शक वीडियो लेकर हम आपके समक्ष आते रहते हैं। हमारे इस चैनल में ज्योतिषीय परामर्श एवं ज्योतिषीय चर्चा की जाती है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में शनिदेव का होना। किसी भी लग्न की कुंडली हो और जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में यदि शनिदेव विराजमान है तो ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष उन्हें ये मान के चलना चाहिए कि उन्होंने लिखवा कर लाया है और ऊपर से ठप्पा भी लगा कर लाया है कि आजीवन उनके जीवन में संघर्ष जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। इसमें हर चीज इतना संघर्षशील और संघर्ष के बाद प्राप्त होता है कि जातक या जातिका जीवन में त्राहिमाम कर जाएगा। लेकिन क्या ये हर मामले में खराब है? तो आयु का विचार यदि किया जाए तो अष्टम में शनिदेव का किसी भी प्रकार से यदि संबंध बनता हो, दृष्टि संबंध या स्थान में वो विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आयु है बड़ा लंबा प्राप्त होता है। लेकिन जीवन काल के हर क्षेत्र में संघर्ष से पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे व्यक्ति कार्यक्षेत्र में भी, कुटुंब में भी एवं कभी कभी संतान पक्ष से भी जो है तिरस्कृत या थोड़ा सा परेशान होते हुए देखे जाते हैं। चूंकि शनिदेव अष्टम में होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि हमारे कार्यक्षेत्र पर अर्थात दशम भाव पर, सप्तम दृष्टि जो है कुटुंब भाव पर, धन भाव पर, और 10वीं नजर जो है उनकी पंचम भाव पर, जहां से ज्ञान और संतान का विचार होता है, वहां पर आती है। चूंकि शनिदेव की दृष्टि को विच्छेदात्मक दृष्टि माना गया है तो जहां जहां उनकी दृष्टि आएगी उन भावों से संबंधित थोड़ी सी परेशानी जीवन काल में आती है। यदि उन भावों के मालिक शनिदेव स्वयं हैं, जहां उनकी दृष्टि जा रही है उन भाव के मालिक शनिदेव स्वयं हैं, अर्थात उन भाव में यदि 10 अंक लिखा हो या 11 अर्थात मकर या कुंभ राशि बनती हो तो उस भाव को वह बलि कर देते हैं। जो भी ग्रह जिस भाव को देखता है और वह स्वयं का अपना घर हो तो उस भाव का फल प्रदान करता या करवा देता है, या उस भाव से संबंधित संघर्ष में थोड़ी सी राहत प्राप्त होती है। लेकिन शनिदेव जब भी अपने घर को देखेंगे उस भाव को तो बलि करेंगे, लेकिन उस भाव से संबंधित रिश्तों के मामले में शनिदेव कोई रियायत नहीं बरतते। उस रिश्तों के मामले में जो है परेशानी आना 100% तय माना गया है। विभिन्न ज्योतिषियों का यह मत है एवं विभिन्न शोधों के पश्चात यह देखा गया है, विभिन्न पत्रिकाओं में यह देखा गया है, घटित होता हुआ कि जब भी शनिदेव की दृष्टि जो है पंचम भाव पर आए और यदि पंचम भाव के मालिक मंगल, सूर्य अर्थात उनके अपोजिट जो प्लेनेट हैं उनका वह घर हो तो संतान से संबंधित परेशानी जीवन काल में आती ही आती है। तो ऐसे क्या उपाय करें या जीवन शैली को कैसा बनाएं जिससे इससे राहत कुछ प्राप्त हो सके? तो शनि को ठीक करने के लिए या शनि की दशा में हो रही परेशानियों से निजात पाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने कर्म को सुधारें। जीवन में ऊटपटांग चीजों से आय की प्राप्ति न करें, झूठ न कहें, मद्यपान मांसाहार से दूर रहें एवं सत्कर्म की ओर, आध्यात्म की ओर थोड़ा सा झुकाव यदि आपका हो तो यह जो कालखंड है जो बहुत ज्यादा कष्टदायक जा रहा है उसमें मानसिक रूप से थोड़ा सा सहने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी इन उपायों को करने से। क्योंकि शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली का विषाद कहा गया है, अतः ये अपनी दशा अंतर्दशा में जीवन काल में अपनी दशा अंतर्दशा जब भी आती है तो अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाते हैं। तब जब आपकी पत्रिका में उनका जो प्लेस है अच्छी ना हो, तो यदि प्लेस अच्छी भी हो तब भी शनिदेव अपनी दशा अंतर्दशा में संघर्ष तो करवाएंगे ही। कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको उस हद तक संघर्ष करना पड़ जाएगा जब आप, कहा जाता है कि जैसे शनिदेव जो है व्यक्ति को रगड़ते इतना है कि रगड़ कर खरा सोना बना देते हैं। शनिदेव की दशा गुजरते गुजरते व्यक्ति तब कर अपने अनुभव से
एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति होकर आगे निकलता है। शनि की महादशा झेल कर जो व्यक्ति निकला हो, आप अवश्य ही उससे कोई सलाह लेंगे तो बहुत ही अच्छा सलाहकार वो बन चुका होगा, क्योंकि इतने सारे संघर्ष को झेलने के बाद, अप डाउन्स की स्थिति को झेलने के बाद वह जो है काफी मैच्योर हो चुका होता है और एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति बन चुका होता है। हर बार शनिदेव खराब रिजल्ट दें ऐसा नहीं है। जन्म पत्रिका में कुछ कोड छिपे रहते हैं, जिस कोड को डिकोड करवाकर, अब डिकोड कैसे होगा, तो किसी जानकार से आप मिलिए और पूछिए कि ये क्या स्थिति है, मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों आ रहा है। तो ज्योतिषियों का काम है सही मार्गदर्शन देना। जन्म पत्रिका में छुपे हुए कोड को डिकोड करके आपको बताते हैं कि कैसा जीवन आप जिए जिसके चलते आपको इन सारी समस्याओं से राहत मिल सकती है, या जब दुर्योग बहुत ज्यादा मात्रा में प्रबल बना हुआ हो, समस्या बिल्कुल ना दिख रही हो, तब भी आप कोई उपाय यदि करें तो मानसिक मजबूती कम से कम आ जाएगी और आप जान जाएंगे कि ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आई और उसका कुछ समाधान है भी या नहीं। यदि नहीं है ये भी जान जाए तब भी व्यक्ति कुछ ना कुछ मानसिक रूप से मजबूती हो ही जाता है कि अब नहीं है तो क्या किया जाए, जो है जीवन में उसी के अनुसार चलने का कुछ ना कुछ साहस तो मिल ही जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अष्टम में शनिदेव की चर्चा हमने की है। पुनः किसी सागरभित विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।